हेलो एवरीवन, डांगी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज़ पवन कुमार और बाल विकास शिक्षा शास्त्र मैंने आपको कल पढ़ाया था कारक, अ, प्रभावित करने वाले कारक। उसके पहले अपन ने एग्जाम परिभाषा के बारे में बात करी थी। तो आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं, बाल विकास एवं विभिन्न अवस्थाएं। बाल विकास की क्या क्या अवस्थाएं, ठीक है, कितनी अवस्थाओं में विकास होता है, बालक का कितनी अवस्थाओं में विकास होता है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कुछ मनोवैज्ञानिक के द्वारा, जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा अवस्थाओं को अलग अलग कैटेगरी में अलग 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 विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले बात करें अपन रॉस की, तो रॉस के द्वारा, ठीक है, रॉस के द्वारा, किसके द्वारा, रॉस के द्वारा अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो रॉस के द्वारा अवस्था को चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले अवस्था की बात करें तो शैशवावस्था, कौन सी, शैशवा अवस्था, ठीक है। शैशवावस्था जो कब से कब तक चलती है, जन्म से स्टार्ट हो जाती है शैशवावस्था। जन्म से लेके तुम्हारी चलेगी 3 वर्ष। कब तक चलेगी ये, 3 वर्ष तक। कौन सी, शैशवावस्था। शैशवावस्था कब, रॉस के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, रॉस के अनुसार शैशवावस्था 3 वर्ष तक चलेगी। ठीक है, दूसरी अपन बात करें पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था की अपन बात करें तो ये 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक चलेगी। कब से तक चलेगी, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक चलेगी, मतलब 3 years to 6 year, पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट अपन बात करें, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था तुम्हारी चलती है 6 वर्ष से, 6 वर्ष से तो 12 वर्ष तक, मतलब 12 वर्ष तक बच्चा कौन सा अवस्था में आ जाता है, तुम्हारी बाल्यावस्था में। कौन से, उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। अपन चौथी और फोर्थ की बात करें तो किशोरावस्था, कौन सी, किशोरावस्था, किशोरावस्था। आपको किशोरावस्था ये चलेगी आपकी 12 वर्ष से, 12 वर्ष से तो तुम्हारी चलेगी 18 वर्ष तक। कब तक चलेगी, 18 वर्ष तक, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट से करिए, ठीक है। तो ये अपनी शैशवावस्था कब से कब तक चलेगी, जन्म से लेके 3 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ये किसके द्वारा बताया गया है तुम्हारा, रॉस के द्वारा। रॉस मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सॉरी, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कौन है, रॉस। रॉस के द्वारा अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में, ठीक है। अगर नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक की बात करें, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक की बात करें तो हरलॉक, हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। अब उनके प्रकार अवस्थाओं को, विकास की जो विकास होता है, उनकी जो अवस्था है उसको कितने भागों में विभाजित किया है, तो उन्होंने भी अवस्थाओं को विभाजित किया है। और उन्होंने विभाजित किया है आपकी 11 भागों में। कितने, 11 मतलब 11 भागों में आप विभाजित किया गया है, ठीक है। कितने भागों में क्या रहा है, 11 भागों में। इसके द्वारा अपन बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक कौन है, हरलॉक, मनोवैज्ञानिक हरलॉक द्वारा, हरलॉक के द्वारा विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, ठीक है। किसके द्वारा, हरलॉक के द्वारा। हरलॉक के द्वारा अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है, गर्भावस्था। सबसे पहली अवस्था कौन सी है, गर्भावस्था। कौन सी है, गर्भावस्था है। तो अपन बात करें गर्भावस्था, गर्भावस्था, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हो जाती है गर्भावस्था, गर्भधारण से लेके तुम्हारी जन्म तक ही चलेगी। कहाँ तक चलेगी, जन्म तक चलेगी। तो ये अपन बात करें इसकी गर्भावस्था।
तो गर्भावस्था सबसे पहली है गर्भावस्था जो कहाँ से चलेगी तुम्हारी गर्भधान से, गर्भ गर्भधान से तो जन्म तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी? जन्म तक। ठीक है, गर्भावस्था गर्भधान से जन्म तक। ठीक है, ठीक है। दूसरी अवस्था की अगर बात करें तो इसमें दूसरी अवस्था तुम्हारी आएगी शेषवावस्था। कौन सा आएगी? शेषवावस्था। शेषवावस्था। ठीक है, तो शेषवावस्था अपन ने रोज के अनुसार जो पढ़ी थी तो सबसे पहले उनकी कौन सी थी? शेषवावस्था। लेकिन अपन हरलॉक के अनुसार अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी सबसे पहले कौन सा आएगी? गर्भावस्था। ठीक है, ये याद रखना। अगर हरलॉक के द्वारा अवस्थाओं का वर्गीकरण होता है तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा गर्भावस्था। और अगर अपन रॉस के द्वारा अगर वर्गीकरण करेंगे तो शेषवावस्था सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो शेषवावस्था इसका क्या होता है कि जन्म से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? शेषवावस्था जन्म से। उसमें भी जन्म से स्टार्ट होती है। ठीक है, और 3 वर्ष तक चलती थी। ठीक है, किसके द्वारा? रॉस के द्वारा। और हरलॉक के द्वारा कब तक चलेगी? 2 वीक, 2 वीक मतलब 2 सप्ताह तक। कब तक चलेगी ये? 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह मतलब 2 वीक। ओके, तो ये शेषवावस्था इसमें जन्म से लेके 2 सप्ताह तक की रहेगी। कौन सी? शेषवावस्था। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हॉर्लॉक के द्वारा है। हॉर्लॉक के द्वारा जब शेषवावस्था को बताया जाएगा तो एक कब तक बताएंगे अपन इसको? जन्म से 2 वर्ष तक बताएंगे। जन्म से 2 सप्ताह तक बताएंगे। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं अपन बचपना अवस्था। नंबर 3, बचपना अवस्था। ठीक है, ये ठीक शेषवावस्था के बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कब से स्टार्ट हो जाती है? शेषवावस्था से तुरंत ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये कब से स्टार्ट होती है? 3 सप्ताह से। 3 सप्ताह से 2 सप्ताह तक तो ये शेषवावस्था चलेगी। जैसे ही तीसरा सप्ताह स्टार्ट हो जाएगा तो अपना बचपना अवस्था स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बचपना अवस्था 3 सप्ताह से चलेगी। तो कब तक चलेगी भैया? ये चलेगी 2 वर्ष तक। कब तक चलेगी? 2 वर्ष तक। आ गया समझ में? ये बचपना अवस्था जो 3 सप्ताह से स्टार्ट होके 2 वर्ष तक चलेगी। तो चौथी अवस्था है पूर्व बाल्य अवस्था जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक चलेगी। ठीक है, जो 3 वर्ष 6 वर्ष का जो विकास होगा वो किसमें होगा? पूर्व बाल्य अवस्था में। पूर्व बाल्य अवस्था में। पांचवी अवस्था की बात करें अपन, उत्तर बाल्य अवस्था। कौन सी? उत्तर बाल्य अवस्था। तो उत्तर बाल्य अवस्था, बाल्यावस्था जो चलेगी तुम्हारी 7 वर्ष से 7 वर्ष से कब तक चलेगी? 12 वर्ष तक। ये कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच जो भी तुम्हारी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में, बच्चे के शरीर में, बच्चे के मानसिक विकास जो भी होगा 7 वर्ष और 12 वर्ष के जो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्य अवस्था में। तो अपन छठी अवस्था की ओर बात करें तो छठी अवस्था है वय संधीय। कौन सी? वय संधीय। वय संधि। वय संधि। वय संधि अवस्था
वय संधि अवस्था कब से स्टार्ट होती है? 12 वर्ष से 13 वर्ष। 12 वर्ष से 13 वर्ष। 12 वर्ष से 13 वर्ष। वय संधि कब से स्टार्ट हुई तुम्हारी? 12 वर्ष से 13 वर्ष तक। ठीक है। संधि मतलब क्या होता है? संधि मतलब होती है जॉइंट, मतलब जोड़ना। तो संधि उत्तर बाल्यावस्था और नीचे जो अवस्था आएगी उसको क्या करेगी? जोड़ने का काम करेगी। तो इसको बोलते हैं वय संधि अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने कौन सी पढ़ी? वय संधि अवस्था। उसके बाद अपन बात करें 7वीं 7th पूर्व किशोरावस्था। किशोरा, ठीक है, किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था याद बात करें तो ये कब से स्टार्ट होती है? 13 वर्ष से 17 वर्ष तक चलेगी। कौन सी? पूर्व किशोरावस्था। 13 वर्ष से 17 वर्ष। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया कि जो 13 वर्ष से 17 वर्ष के बीच जो भी विकास होगा वो कौन सी अवस्था में होगा? तुम्हारा पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था में। नेक्स्ट अवस्था की बात करें 8 नंबर की। 8 नंबर की अवस्था है तुम्हारी उत्तर किशोरा अवस्था। कौन सी है? उत्तर किशोरावस्था। उत्तरा किशोरावस्था। किशोरा अवस्था। ठीक है। उत्तरा किशोरावस्था कब स्टार्ट हुई तुम्हारी? 18 वर्ष से 21 वर्ष। ठीक है। 18 वर्ष से 21 वर्ष तक चलेगी। उत्तर किशोरावस्था में विकास कब से स्टार्ट हो जाएगा? 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन 9th। ठीक है। कौन सी? 9th कौन सी आएगी? प्रौढ़ावस्था। कौन सी? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था। ठीक है। प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था जो रहेगी वो तुम्हारी 21 वर्ष से 40 वर्ष। कब तक रहेगी? 40 वर्ष तक। ठीक है। 40 वर्ष तक। कौन सी अवस्था? प्रौढ़ावस्था। 21 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में जो भी विकास होगा वो कौन सा अवस्था में होगा? तुम्हारा प्रौढ़ावस्था में। सॉरी, प्रौढ़ावस्था में। नेक्स्ट बात करें अपन 9 और 10 मतलब 10वीं अवस्था रहेगी तुम्हारी मध्य अवस्था। मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में क्या रहेगा? कौन से वर्ष से रहेगी ये? 40 वर्ष से। 40 वर्ष से 60 वर्ष तक। ठीक है। मध्य अवस्था कब से स्टार्ट होगी? 40 वर्ष से 60 वर्ष। इसके बाद आएगी प्रौढ़ावस्था के बाद आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो लास्ट है 11 मतलब 11वीं। कौन सी है? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। वृद्धावस्था रहेगी 60 वर्ष के बाद। 60 वर्ष के बाद। ठीक है। वृद्धावस्था कब से रहेगी? 60 वर्ष के बाद से स्टार्ट होगी। जो भी विकास होगा इसमें तो मानसिक विकास ही होता है। मानसिक अब समझिए 60 वर्ष के बाद क्या होता है। ठीक है। कौन सी अवस्था में होगा ये? वृद्धावस्था में। तो अपन ने 11 अवस्थाएं पढ़ी। किसके आधार पे थे ये? किसके आधार पे? किसके आधार पर पढ़ी अपन ने? हरलॉक। हरलॉक ने कितनी अवस्थाएं दी? 11 अवस्था। उसके पहले अपन ने
बाल विकास की अवस्थाएं किसके पड़ी थी? रोज के आधार पे। तो रोज के आधार पे अवस्था चार भागों में विभाजित हुई थी। तो सबसे पहली शैशवावस्था, ठीक है, जो जन्म से लेके 3 वर्ष तक, जन्म से लेके 3 वर्ष तक। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष, और किशोरावस्था तुम्हारे 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ये किसके रॉस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात करी किसके द्वारा? हरलॉक के द्वारा। हरलॉक के द्वारा कितनी थी? 11, ठीक है। 11 अवस्थाएं बताई, 11 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करी? गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था में कहाँ से कहाँ तक का बच्चा जन्म विकास होता है? तो गर्भधारण से लेकर जन्म तक जो विकास होता है वो गर्भावस्था में होता है। उसके बाद शैशवावस्था, जो जन्म से 2 सप्ताह तक रहेगा शैशवावस्था, ठीक है, बहुत छोटा इसका ये 2 सप्ताह तक ही रहेगा। जैसे ही तीसरे सप्ताह में आ जाएगा तो बचपनावस्था में आ जाएगा। कौन सा अवस्था में आ जाएगा? बचपनावस्था। बचपनावस्था में करेगा तो वो 3 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था रहेगी। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष। और वही संधि जो दो अवस्थाओं को जोड़ने का काम करती है वो 12 वर्ष से तुम्हारी 13 वर्ष तक रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन पूर्व किशोरावस्था, जो 13 वर्ष से 17 वर्ष तक रहेगी। 13 वर्ष से 17 वर्ष के बीच में जो भी विकास होगा वो पूर्व किशोरावस्था में होगा। उत्तरावस्था में 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में जो भी विकास होगा वो कौन सी अवस्था में होगा? उत्तर किशोरावस्था में। प्रौढ़ावस्था में 21 वर्ष से 40 वर्ष में विकास, 40 वर्ष तक विकास होगा। कौन सा अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में। मध्यावस्था 40 वर्ष से 60 वर्ष, और जो आखिरी अवस्था है वो वृद्धावस्था, जो 60 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये अपनी 11 अवस्थाएं किसके द्वारा थी? हरलॉक के द्वारा। अब अपन एक एक करके इनका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहली अवस्था अपनी रहेगी सबसे पहली व्यवस्था रहेगी अपनी गर्भावस्था। गर्भावस्था, इसका टाइम पीरियड क्या है कि जन्म, गर्भाधान से जन्म तक ही रहेगी। कब से? गर्भाधान से जन्म तक। गर्भाधान से जन्म तक चलती है। जन्म तक चलती है। कब तक चलती है? जन्म तक चलती है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, सबसे तीव्र होती है। ये कह सकते हैं सबसे तीव्र होती है। सबसे सबसे तीव्र होती है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है? विकास की गति सबसे तीव्र होती है। जो बाकी 10 अवस्थाएं हरलॉक ने बताई, उस अवस्था के अकॉर्डिंग इस अवस्था में गति, विकास की गति सबसे तेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या होता है? और मुख्यतः इसमें शारीरिक विकास होता है। मुख्यतः इसमें शारीरिक विकास होता है। मुख्य, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्यतः
इसमें शारीरिक विकास होता है। अधिकतर मतलब इसमें सबसे ज्यादा किसका विकास होता है? शारीरिक विकास। बच्चे की आकृति का निर्माण होता है। इस अवस्था में बच्चे की आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे की आकृति का निर्माण होता है, बच्चे की आकृति बनती है। ठीक है, यह अवस्था कब से कब तक चलती है? गर्भधारण से लेकर जन्म तक। इस अवस्था में विकास की गति सबसे तीव्र होती है। मुख्यतः इसमें शारीरिक विकास होता है। मुख्यतः इसमें कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे की क्या बनती है? आकृति का निर्माण होता है। आकृति का निर्माण होता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट बात करते हैं शेषवावस्था। नहीं, 15 दिनों मतलब 2 सप्ताह। हाँ, तक चलती है। कब तक चलती है? 2 सप्ताह तक। ठीक है, मतलब क्या होता है? इस अवस्था में, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती, मतलब 15 दिनों तक चलती है। इस अवस्था में समायोजन की अवस्था होती है। ये इस अवस्था को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, समायोजन। यहाँ इसे समायोजन भी बोला जाता है। यह अवस्था जन्म से लेकर 15 दिनों के 2 सप्ताह तक चलती है। नेक्स्ट अपन देखें, यह अवस्था, इस अवस्था को समायोजन अवस्था भी कहते हैं, समायोजन अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को समायोजन अवस्था भी कहते हैं। क्या, कौन सी अवस्था कहते हैं? समायोजन अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को समायोजन अवस्था भी कहते हैं। अब समायोजन अवस्था क्यों कहते हैं? कि सभी में बच्चा यहाँ पे क्या होता है? घुलने मिलने की कोशिश करता है, तो इसलिए समायोजन अवस्था कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? इसमें माता पिता, इस अवस्था में माता पिता बच्चे का विशेष ध्यान रखते हैं, विशेष देखभाल करते हैं। माता पिता क्या करते हैं? माता पिता विशेष देखभाल करते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है, देखभाल करते हैं, विशेष देखभाल करते हैं। इस अवस्था में, कौन? शेषवावस्था में। नेक्स्ट अवस्था अपनी है, नेक्स्ट पॉइंट है क्या है कि इसमें बच्चा, जो बच्चा है वो वातावरण से भी समायोजन करता है। वातावरण से भी इस अवस्था में समायोजन करता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके 4 पॉइंट हैं। शेषवावस्था। नेक्स्ट अवस्था अपन देखें तो नेक्स्ट अवस्था क्या है? बचपनावस्था। कौन सी अवस्था? बचपनावस्था। बचपनावस्था कब स्टार्ट होती? 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती। 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती। यह, इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, किस पे निर्भर रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या होता है? मांसपेशियों पर नियंत्रण करने की नियंत्रण करना सीखता है। नियंत्रण करना सीखता है। इस अवस्था में क्या है बच्चा? जो बच्चा है, बच्चा मांसपेशियां जिसे मसल्स बोलते हैं, मांसपेशियों को मांसपेशियों को नियंत्रण क्या करता है? नियंत्रण करना सीखता है। नियंत्रण करना सीखता है। क्या करना सीखता है? नियंत्रण करना सीखता है। ठीक है, इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? इस अवस्था में बच्चा भोजन करना, चलना, ठीक है,
इसी अवस्था में क्या करता है बच्चा, चलने सॉरी इस अवस्था में बच्चा इसी अवस्था में बच्चा भोजन करना सीखता है। ठीक है, भोजन करना सीखता है, इसी अवस्था में भोजन करना वो सीखता है। ठीक है, इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, भोजन करना सीखता है। आगे समझ में, ये अवस्था है बचपन अवस्था, जो 3 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक चलती है। 3 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक चलती है। आगे समझ में, 3 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक चलती है। इसमें संवेगात्मक विकास भी होता है। इसी अवस्था में क्या संवेगात्मक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। इसी अवस्था में क्या होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। ठीक है, इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। मतलब बच्चा क्रोध कर सकता है, क्रोध कर सकता है, प्रेम कर सकता है, घृणा कर सकता है। अगर अपने बच्चा उनको देखा होगा कि अगर कोई बच्चा उसको थोड़ी सी चिमटी खोल देगा, वो बच्चा उससे घृणा करने लग जाएगा, नफरत करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये 2 वर्ष की अवस्था में होता है। बचपना अवस्था में ये ऐसी प्रक्रियाएं होती है, क्रोध करना, गुस्सा करना। ठीक है, क्रोध करना, घृणा करना, घृणा करना। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में है तुम्हारी होती है, बचपन अवस्था में। आगे समझ में, तो नेक्स्ट आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट अवस्था आती है तुम्हारी बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था आएगी तुम्हारी, बाल्य अवस्था। तो बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था भी 2 प्रकार की अवस्थाएं। कितने प्रकार की अवस्थाएं, 2 प्रकार की। ठीक है, पहली पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी अपनी है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कब से स्टार्ट होती है तुम्हारी, वो बचपनावस्था कब खत्म हुई, 2 वर्ष में। तो ये कब से स्टार्ट हो जाएगी, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। 3 वर्ष से 6 वर्ष। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हो गई, 7 वर्ष से। 7 वर्ष से कब तक चलेगी, 12 वर्ष तक चलेगी। कब तक चलेगी ये, 12 वर्ष तक। ठीक है, आगे समझ में, पूर्व बाल्यावस्था 2 प्रकार की अवस्था, 2 भागों में विभाजित हुआ, जो 3 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था कब से 7 से 12 वर्ष। ठीक है, 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में, अब इस अवस्था, दोनों अवस्था में, मतलब बाल्य अवस्था में क्या होता है कि बच्चे की जिज्ञासा बढ़ने लगती है। जिज्ञासा बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है, जिज्ञासा बढ़ने लगती है। इस अवस्था में इच्छाएं बढ़ने लगती है, या फिर अपन जिज्ञासा बोल सकते हैं। इच्छाएं बढ़ने सकती है, जिज्ञासाएं जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा बढ़ने लगती है। ठीक है, बच्चा इस उम्र में, इस अवस्था में समूह में रहना पसंद करता है। समूह में रहना पसंद करता है। किसमें, समूह में रहना पसंद करता है। ये कौन सी अवस्था में होता है, ये होता है तुम्हारी बाल्यावस्था में। क्या होता है बाल्यावस्था में, समूह में रहना पसंद करता है, साथियों के साथ
अच्छे मतलब दोस्त बनाने, दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। दोस्त बोल सकते हैं, साथी बोल सकते हैं, ठीक है। दोस्त साथियों के साथ रहना पसंद करता है, रहना अच्छा लगता है, ठीक है। किसको? बच्चे को। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। बाल्य अवस्था में, ठीक है। बाल्य अवस्था दो प्रकार की होती है, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्य अवस्था 7 से 12 वर्ष। और इस अवस्था में बच्चों की जिज्ञासाएं, जो भी चाहे वो अधिक बढ़ने लगती है, चाहे अधिक बढ़ने लगती है, ठीक है। आ गया समझ में? इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में एक और पॉइंट हल्का सा है। इस अवस्था में बच्चा अपना वास्तविकता देखता है। वास्तविक वास्तविकता देखता है। वास्तविकता मतलब वास्तविक में बच्चा क्या है, ठीक है। वास्तविकता इसी अवस्था में देखता है, ठीक है। वास्तविकता से परिचित होता है, वो वास्तविकता से परिचित होता है कि बच्चा क्या है, ठीक है। आ गया समझ में? ये होती है बाल्यावस्था, जो जो दो प्रकार की है, जो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। आ गया समझ में? नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, नेक्स्ट बात करें वही संधि। तो वही संधि आपको मैंने अब पहले ही बताया था, वही संधि, ठीक है। जो 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं, 12 वर्ष से 13 वर्ष, एक साल की रहती है ये बाल्यावस्था। इसकी विशेषता सिर्फ एक है, जो बाल्यावस्था, कौन सी अवस्था? सॉरी, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था, ठीक है, को जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये हो गया। तो ये अवस्था क्या है? सिर्फ जोड़ने का काम करती है। अब इसमें एक और है कि बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष तक रहती है, मतलब ये जो बालिका है, ठीक है, लड़की। तो बालिका में ये कब से कब तक रहती है? 11 से 13 वर्ष। और बालक में ये 12 से 13 वर्ष, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बालिका में वही संधि अवस्था कब से कब तक रहती है, तो 11 से 13, और बालक में 12 से 13 वर्ष, ठीक है। आगे समझ में? नेक्स्ट बात करें अपन किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था किशोरावस्था भी दो प्रकार के, आपको भी मैंने बताया था। सबसे पहले होती है पूर्व किशोरावस्था, जो किससे जुड़ती है? संधि से, वही संधि से, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरा किशोरावस्था, ठीक है। दूसरा होता है अपना उत्तरा किशोरावस्था, उत्तरा किशोरा किशोरावस्था, ठीक है। उत्तरा किशोरा अवस्था, थोड़ा जल्दी जल्दी में, ठीक है। उत्तरा किशोरावस्था, ये उत्तरा किशोरावस्था ये कब से कब तक रहती है? अभी मैंने आपको बताया था कब से कब तक रहती है, 13 से 16। और ये रहती है तुम्हारी 17 से 21, ठीक है। 17 से 21 रहती है, ठीक है। इसको वैज्ञानिकों ने, जो मनोवैज्ञानिक है, स्वर्णिम अवस्था बोला है। स्वर्णिम अवस्था, स्वर्णिम अवस्था।
मनोवैज्ञानिक इसे क्या बोल रहा है? स्वर्णिम अवस्था। क्या बोला है? स्वर्णिम अवस्था बोला है। ठीक है, इस अवस्था को स्वर्णिम अवस्था बोला है। स्वर्णिम अवस्था, ठीक है। कौन सा अवस्था बोला है? स्वर्णिम अवस्था। स्वर्णिम, स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम, सॉरी थोड़ा गलत लिखा। स्वर्णिम, स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम अवस्था बोलते हैं। ठीक है, कौन सा अवस्था बोलते हैं? स्वर्णिम अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं, सामाजिकता और कामुका। विशेषताएं क्या है इसकी? इसको स्वर्णिम क्यों बोलते हैं? हाँ, स्वर्णिम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये